हम एक्सरसाइज 13.6 क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.6 फर्स्ट और सेकंड कल कर लिया था कल के वीडियो में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। रीड कर दो खुशी एक बार से, पढ़ A दो। soft drink is available in two packs. हाँ। A tin can with a rectangular base of length 5 cm and width 4 cm, having a height हम्म। of 15 cm. A plastic cylinder with circular base of diameter 7 cm and height 10 cm. Which container has greater capacity and by how much? ठीक है, देखो अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन टू पैक्स। सॉफ्ट ड्रिंक दो तरह के पैकेट में मिल रही है ना। एक तो रेक्टेंगुलर बेस, एक तो मतलब इस तरह का है। कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको इस तरह का पसंद आता है, ऐसे डब्बों में मिल रही है। इस तरह के डब्बों में मिल रही है, जैसे अपनी फ्रूटी नहीं मिलती है, फ्रूटी इस तरह के उसमें मिलती है। कागज के बने रहते हैं, बट वो तो ये टिन के बने हैं। लेकिन तो एक तो इस तरीके से मिल रही है हमें, ठीक है ना। इस तरीके के ये टिन का कैन है। कैन मतलब वही होता है, इसको कैन बोलते हैं ना। तो इसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक है। तो इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। देखो लेंथ कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। ये जो नीचे ना ये पॉइंट ये ले लिया करो, ये हो जाती है हमारी लेंथ। ठीक है, ये हो जाती है हमारी ब्रेथ। और ये खड़ी हुई हमेशा हाइट होती है। जो स्टैंडिंग होगी वो तो हाइट ही होगी हमेशा। तो हमें लेंथ दे रखी है, विड्थ दे रखी है और हाइट दे रखी है, तीनों सेंटीमीटर में। ठीक है, इसका सब दे रखा है। अब इसने बोला है एक और है, वो प्लास्टिक सिलेंडर। एक दूसरे में भी सॉफ्ट ड्रिंक है, वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में, वो ऐसे। इसमें भी सॉफ्ट ड्रिंक डली हुई है, विद अ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। इसका जो डायामीटर है वो है 7 cm। वो म्यूट कर लो तुम, अभी है ना वो आ रही है, डिस्टरबेंस आ रहा है, थोड़ा सा म्यूट कर लो। जब कोई पास आए ना तो म्यूट कर लिया करो, मतलब डिस्टरबेंस आता है ना, इसलिए है ना, आवाज नहीं आएगी। म्यूट कर लो तुम, है ना। फिर जब मैं बोलूं तब अनम्यूट कर लेना, ठीक है। तो इसका डायामीटर है 7 सेंटीमीटर, हाँ, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 10 cm। हाइट हमें दे रखी है इसकी 10 सेंटीमीटर, 10 cm हाइट। ठीक है। अब देखो तो इसमें भी सॉफ्ट ड्रिंक है और इसमें भी सॉफ्ट ड्रिंक है, दोनों के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक है। दो तरह के पैकेटों में मिल रही है ये। विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी, किस कंटेनर में ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक होगी। मतलब बच्चा कहेगा कि मैं तो इसमें पीऊंगा, इसमें ज्यादा हो सकती है ना। एक बच्चा कहेगा मुझे तो इसमें ज्यादा लग रही है, मैं तो ये वाला लूंगा, इसमें ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक है ना। तो कौन सी में ज्यादा, किसकी ज्यादा कैपेसिटी है, मतलब किसमें ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक है, इसमें ज्यादा है कि इस वाले पैकेट में ज्यादा है। विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच, और कितनी ज्यादा है। तो पहले वो बच्चे कंपेयर करेंगे किसमें ज्यादा है, और उसके बाद ही वो पैकेट या तो ये वाला लेगा या फिर ये वाला। जैसे देते हैं ना पार्टीज में अपन, देते हैं कि कौन सा चाहिए, ये चाहिए कि ये चाहिए। तो पहले तो हम इनकी कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब हमें निकालनी है वॉल्यूम, सिंपल सा। इसकी वॉल्यूम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा के। इसकी वॉल्यूम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा के, बस। और कितनी ज्यादा है दोनों को माइनस कर देंगे, इतना सा करना है बस। ये कर लेते हैं अपन, ये तुम करना, ठीक है। मैं वापस समझा देती हूँ एक बार वहां पे, फिर अपन इसको करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, दो तरह के पैक्स हैं, इनके अंदर है सॉफ्ट ड्रिंक। एक तो इस तरह का, इस तरीके का है, ठीक है। मतलब उसका बेस रेक्टेंगुलर है, ऊपर से वो कुछ भी हो जाए, लेकिन ऊपर से वही है वैसे तो, उसका बेस रेक्टेंगुलर है ये। ठीक है, इसकी हमें लेंथ दे रखी है, यहाँ इधर ही लिख देती हूँ। लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 4 cm, और हाइट दे रखी है 15 cm। अब एक दूसरा है, ये इस तरीके का कंटेनर है, इसमें भी सॉफ्ट ड्रिंक है।
इसका डायामीटर दे रखा है हमको, तो रेडियस चाहिए बट इन्होंने दे रखा है डायामीटर। डायामीटर इन्होंने दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर, और हाइट हमें दे रखी है 10। हाइट हमें दे रखी है 10 cm। अब इन्होंने पूछा कि किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब वॉल्यूम निकालनी है दोनों में से। तो पहले इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टिन कैन, ठीक है, ऐसे लिख देना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ, मैं यहाँ पे सिर्फ क्यूबॉइड लिख रही हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टिन कैन। क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, लेंथ क्या है 5 है तो 5 लिख दिया, ब्रेथ कितनी है 4 है तो 4 लिख दिया, हाइट कितनी है 15 है। इनको मल्टीप्लाई करके बता दो खुशी, मुझे कितना आ रहा है, आंसर बता दो मल्टीप्लाई करके फटाफट, क्या आंसर आ रहा है? 5 4 जा 20, 15 2 जा 30, 300 आ जाएगा ये, 300 cm क्यूब। ये तो आ गई इसकी वॉल्यूम, ठीक है, इसकी वॉल्यूम मतलब एक तरह से इसके अंदर कितना सॉफ्ट ड्रिंक आ जाएगा, इसकी कैपेसिटी आ गई, ठीक है। अब इसकी वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कैन लिख देना तुम, मैं यहाँ लिख देती हूँ सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर और एच, यही फॉर्मूला होता है सिलेंडर की वॉल्यूम का। तो यहाँ पे पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7, रेडियस की जगह हम लिखेंगे, डायामीटर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2। तो रेडियस हमें 2 बार लिखना है, ठीक है, इंटू 7/2। और हाइट कितनी हो जाएगी? 10। तो 7 से 7 कट गया यहाँ पे, 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है, 2 1 जा और 2 1 जा, ये कैंसिल हो गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो इन सबको इंटू करने पे कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो खुशी। 7 5 जा 35, 35 को अगर हम 11 से करते हैं तो कितना आ जाएगा? 385 आ जाएगा, 385 सेंटीमीटर क्यूब। देखो एक चीज ध्यान रखना, वॉल्यूम में हमेशा ना ये क्यूब आता है, पावर 3 आती है हमेशा वॉल्यूम के अंदर, क्यूब आएगा हमेशा वॉल्यूम में, ठीक है। और एरिया में हमेशा स्क्वायर आता है, यहाँ पे हमेशा स्क्वायर आएगा, चाहे वो मीटर स्क्वायर हो चाहे वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो, एरिया में हमेशा स्क्वायर आएगा, वॉल्यूम में हमेशा आएगा क्यूब, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। तो ये तो वो क्यूबॉइड की वॉल्यूम आ गई। अब बताओ कौन से में सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा होगी? इसमें होगी सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा, इस वाले में, इसमें ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक होगी, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। इसमें 385 cm क्यूब इतनी सॉफ्ट ड्रिंक है, और इसके अंदर 300 सेंटीमीटर क्यूब इतनी है, तो इसमें कम होगी और इसमें ज्यादा होगी। तो अगर इन दोनों में से हमें चूज करने को बोले तो हम ये वाली चूज करेंगे, इतना ज्यादा होगी। अब कितनी ज्यादा है तो दोनों को माइनस कर दो बस, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, इसमें जो क्वेश्चन ने जो बोला है ना वो लिख लो। क्वेश्चन ने क्या बोला था? बाय हाउ मच बोला था ना इसने तो, यहाँ पे लिख दो चाहे डिफरेंस इन कैपेसिटी या डिफरेंस इन कैपेसिटी। तो दोनों की कैपेसिटी में कितना डिफरेंस है? एक तो यहाँ पे लिखोगे कि है ना, कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल टिन कैन इज ग्रेटर देन क्यूबॉइडल टिन कैन, ठीक है। फिर लिख दोगे कि फिर वहीं पे चाहे माइनस कर देना, या फिर ऐसे लिख दो, डिफरेंस इन कैपेसिटी इज इक्वल टू 385 माइनस 300। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना, इसकी कैपेसिटी कितनी ज्यादा है? 85 ज्यादा है, तो सिलेंडर की कैपेसिटी 85 ज्यादा है।
85 cm³ ज्यादा है बस। ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो रीड करना है ना कुछ। आगे चल, ये पढ़ो, क्वेश्चन 4 पढ़ो कुछ। अनम्यूट करो और फिर पढ़ो। If the lateral surface of cylinder is 9.2 centimeter square and its height is 5 centimeter, then find radius of its base, its volume. ठीक है, देखो इसने क्या बोला है यहाँ पे। इसने बोला है इफ द लेटरल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर। लेटरल सरफेस का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। सिंपल सा है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, इसको इसी को हम लेटरल सरफेस भी बोलते हैं। और लेटरल सरफेस का मतलब इस इन सब चीजों में, इनमें तो कर्व्ड होता ही नहीं है। कर्व, कर्व क्या होता है? कर्व मतलब ऐसे घुमावदार, ये कर्व है ना यहाँ पे, तो ये इस सिलेंडर में तो हो जाएगा कर्व। कोन के अंदर भी कर्व होता है, ये ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला ना, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये वाला। इसमें सिर्फ ये वाला होता है, ऊपर नीचे का छोड़ दो तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसके अंदर भी ऊपर नीचे का छोड़ दो, बस ऊपर का टॉप छोड़ दो, नीचे का ये बॉटम ये छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो। और ये चार जो दीवार होंगी ना, ये आ जाती है लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं चार दीवारों को। ठीक है, इसमें भी तो लेटरल सरफेस एरिया, इनमें इसको कहते हैं, नीचे का छोड़ दो ये, इसके अंदर ऊपर का और नीचे का दोनों का छोड़ दो, ये लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया भी कह सकते हैं इन दोनों के अंदर। इसमें तो कर्व्ड होगा ही नहीं, इसमें तो स्ट्रेट लाइन होती है सब। तो इफ द लेटरल सरफेस, तो इससे इनसे घबराना नहीं कि लेटरल सरफेस क्या होता है, बच्चे इसमें घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं बिल्कुल भी, लेटरल सरफेस मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। इफ द लेटरल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज, ये सिलेंडर है, इसका लेटरल सरफेस मतलब ये जो इसका कर्व्ड सरफेस है ना, ये वाला घुमावदार, ये जो ये है ऊपर और नीचे का छोड़ के, ये कर्व्ड सरफेस एरिया हमें दे रखा है कि इतना है, ये दे रखा है, हाइट भी हमें दे रखी है। ठीक है, तो रेडियस निकालो, तो रेडियस निकाल लेंगे हम, चलो बहुत सिंपल है, रेडियस निकाल लेते हैं। तो नंबर 4 करेंगे अब। नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या बोला है कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये दे रखा है, ये बीच वाला, ये कितना दे रखा है हमें? ये दे रखा है 94.2 cm²। अब एरिया है तो स्क्वायर लगता है हमेशा एरिया में। ये दे रखा है और हमें दे रखी है हाइट। हाइट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक होती है हाइट हमेशा। तो हाइट हमें दे रखी है, मतलब ये बीच का पॉइंट है इधर, ये बीच का पॉइंट इधर। ठीक है, तो हाइट हमें कितनी दे रखी है इन्होंने? 5 cm, ये हाइट दे रखी है। अब इन्होंने बोला है कि रेडियस बताओ कितना होगा, तो बहुत सिंपल है, हम बता देंगे रेडियस कितना होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का? 2πRH। यहाँ हम लिखेंगे 2πRH। ये फॉर्मूले सारे याद रखने, सारे फॉर्मूले, बस इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे हम। सी कर्व्ड सरफेस एरिया में दे रखा है तो यहाँ लिखेंगे 94.2, और यहाँ 2 एज इट इज लिखेंगे, पाई की जगह लिखेंगे 22/7। रेडियस हमें नहीं पता तो आर एज इट इज लिख देंगे। हाइट हमें पता है 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ रेडियस को क्या है, अकेला छोड़ना है और बाकी सारी चीजों को उठा के हम यहाँ लेके आएंगे। तो ले आते हैं यहाँ पे 94.2 यहीं पे है। देखो जो नीचे होगा वो बस उसको ऊपर भेज दो, 7 नीचे है ना तो 7 को भेज दो ऊपर, मतलब जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, और जितने भी ऊपर है ना ये सब के सब नीचे चले जाएंगे। 2 भी ऊपर की तरफ है, 22 भी ऊपर की तरफ है, 5 भी ऊपर की तरफ है, ऊपर वाले सारे नीचे आ जाएंगे।
और आर को यहाँ अकेला छोड़ना है, आर को नहीं कहीं भी भेजना है, इसको इधर ही छोड़ना है। सारे नंबरों को नंबरों के पास भेज दो, आर को यहाँ अकेला छोड़ दो। अब हम कैंसिल कर लेते हैं, इस डेसिमल को अगर मैं हटा दूं तो यहाँ एक जीरो लगेगा। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो लगा दो, डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो दो जीरो लगा दो, सिंपल सी मैथ्स है। ठीक है, ऐसे करना है। अब हम कैंसिल कर लेते हैं एक बार, इसको कैंसिल करके आंसर तुम बताओ मुझे खुशी। पूरा इसको कैंसिलिंग करो, इनटू डिवाइड करो, और तुम बताओ। मैं भी कर रही हूँ स्क्रीन पे, लेकिन तुम बताओगे आंसर मुझे। टू फोर जा एट, टू सेवन जा 14, टू वन जा 2। इनको मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, बताओ कितना आ रहा है। अब ये कैंसिल नहीं होंगे शायद, टू फोर जा एट हो गया, फिर टू सेवन जा 14। अब नहीं होगा, इन दोनों को इंटू कर लो, और और डिवाइड कर दो इन दोनों से फिर। इन दोनों को इंटू करो आपस में, इन दोनों को इंटू करो और डिवाइड कर दो फिर, और बताओ कितना आ रहा है। क्वेश्चन में लिखा है क्या 3.14 ले? पाई की वैल्यू 3.14। यहाँ हम 22/7 ना लेके 3.14 ही लेंगे यहाँ पे। मैंने बोला था ना कि अगर क्वेश्चन में दिया हो ना तो वही लेंगे। तो इसको ऐसे मत लो, रुको एक बार, इजीली हो जाएगा ये। ऐसे भी आ जाना चाहिए आंसर वैसे, बट इन्होंने बोल दिया है तो हम 3.14 ही लेंगे। अब यहाँ वापस से कर लो एक बार, 94 पॉइंट। ठीक है, पाई की जगह ये ले लेना है, डिवाइडेड बाई, ये सारे के सारे नीचे आ जाएंगे। 2 × 5 × 3.14। तो यहाँ का एक डेसिमल है, ये हटेगा, यहाँ पे एक जीरो मतलब 10 आ जाएगा इधर। यहाँ अलग से लिख देती हूँ मैं, एक डेसिमल हटेगा तो दो जीरो है, तो यहाँ दो जीरो जाएंगे ऊपर। अब कैंसिलिंग कर लो एक बार, जीरो से जीरो गया, 5 × 2 ये भी 10 हो जाएगा ना, तो मतलब इस पूरे से ये जीरो चला जाएगा। 5 × 2 = 10 ही लिख सकते हैं ना अपन। अब 942/314, इसको डिवाइड कर लो मुझे। 3 3 9, या तो ये 2 टाइम जाएगा या 3 टाइम जाएगा। 3 टाइम ही जाएगा, क्योंकि 4 3 = 12, 1 कैरी, 3 1 = 3 4, 3 3 9 42। तो ये 3 टाइम्स चला जाएगा, तो रेडियस हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया अपना रेडियस। एक पार्ट तो हो गया। अब सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोला है, सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है। सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है कि इसकी वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, पाई आर का स्क्वायर एच। इसमें भी वैल्यूज डालनी, पाई की जगह हम वही लिखेंगे 3.14। अगर क्वेश्चन में दे दी है कि ये वैल्यू लिखो 3.14, तो वही लिखनी है हमेशा। 3 × 3, और हाइट कितनी है 5। इनको मल्टीप्लाई करो, खुशी आंसर बताओ। मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। 3 3 = 9, 9 5 = 45। 45 इंटू ये कर लो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है खुशी आंसर? 141.3 pm³ ये आ जाएगा। देखो, वॉल्यूम जब भी निकालो हमेशा यहाँ क्यूब लगाना है। अगर ये यूनिट भी नहीं लगाते हो ना तो भी मार्क्स कट जाएंगे। अगर ये सेंटीमीटर क्यूब ये नहीं लगाई ना यूनिट, आधा नंबर कट जाएगा इसका।
इसलिए ये लगानी है। रेडियस तो नॉर्मल सीएम में आएगा। एरिया होता है कभी भी, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, हमेशा। वॉल्यूम हमेशा पावर 3 लगेगी, हमेशा। ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, और ये और ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फोर्थ हो गया ना? हाँ, फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ पढ़ दो खुशी, एक बार रीड कर दो क्वेश्चन नंबर 5 को। अनम्यूट करो कुछ, अनम्यूट करके पढ़ो। म्यूट हो रखा है तुम्हारा, अनम्यूट करो इसको। Unmute. हाँ If हाँ। it costs rupees 2200 paint the inner curved surface area of cylindrical vessels 10 meter deep. If the cost of paint rupees 20 per meter square, find inner curved surface area of the vessels, radius of the base, capacity of the vessels. क्या बोला है इसने, देखो। इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल। इसने बोला कि एक ऐसे सिलेंड्रिकल वेसल है, मतलब सिलेंड्रिकल बर्तन है, सिंपल सा। एक ऐसा सिलेंड्रिकल वेसल है हमारे पास में, मतलब वेसल मतलब कोई भी कंटेनर। तो ये इस तरीके का है, ऐसा है, मतलब ऐसा डब्बा है एक सिलेंड्रिकल, ऐसा। ठीक है। जब भी इनर आउटर देता है ना, तो क्या होता है, ये अंदर से खोखला है, अंदर से क्या, हॉलो है, हॉलो। और ये चारों तरफ, मतलब ये यहाँ पे ये पूरा भरा हुआ है ऐसे। ठीक है। इसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो इधर, खाने पीने की चीजें, दाल, कुछ भी, चावल, जो भी डाल रहे हैं। ठीक है। इस तरह का डब्बा है। इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल। ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है। इसका अंदर का, ये जो अंदर अंदर का ना, जिसमें हम चावल या दाल कुछ भी डाल रहे हैं, तो इसको हमें पेंट करवाना है। कुछ और डाल रहे होंगे इसमें, तेल वेल डाल रहे होंगे कुछ, तो इसको पेंट करवा रहे हैं बस हमें। तो हमें इसको पेंट करवाना है, और पेंट हमने करवा लिया। और हमें कितने, हमने ₹2200 दे भी दिए। ये जो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया था ना, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, इस पे पेंट करवाया अपन ने। इसने बोला ना इनर कर्व्ड सरफेस, सिर्फ नीचे नहीं पेंट करवाया, सिर्फ कर्व्ड पे, इस पे घुमावदार जो है, इस पे पेंट करवाया है ना। और हम उसको ₹2200 दे दिए। कुछ डब्बे नहीं आते मार्केट में, जो यहाँ पे तो ब्राउन ब्राउन पेंट होती है, नीचे व्हाइट होता है एकदम। तो यहाँ ब्राउन पेंट करवानी है सपोज अंदर की तरफ, तो ₹2200 हमने दे दिए पेंट वाले को। ये कितना है, 10 मीटर गहरा है ये। इसकी हाइट हमें दे रखी है 10 मीटर। 10 मीटर डीप का मतलब होता है गहरा, तो मतलब ये हाइट ही होगी एक तरह से। तो हाइट 10 मीटर दे रखी है, और कर्व्ड सरफेस एरिया को हमने पेंट करवाने के इतने पैसे हमसे ले लिए उसने। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। वो जो पेंट करने वाला था ना, उसने कहा था कि 1 मीटर, इस इस रेट पे उसने पेंट किया, कि 1 मीटर स्क्वायर के उसने हमसे ₹20 लिए थे, टोटल उसने हमसे इतने रुपए ले लिए। तो सिंपल सी चीज है कि टोटल कितना मीटर स्क्वायर होगा, ये कैसे निकाले, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल हमने ₹2200 दे दिए उसको, पूरे कर्व्ड सरफेस को पेंट कराने के लिए। और वो इस रेट से उसने पेंट करा है कि 1 मीटर स्क्वायर के ₹20 लूंगा। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते ना, तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। ये हमारा हो गया कर्व्ड सरफेस मीटर स्क्वायर। मतलब उसने 1 मीटर के ₹20 लिए, तो इतने इतने मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लेगा, इंटू उसको 20 करेंगे तो वापस यही आ जाएगा ना, सेम। तो ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। ये इन दोनों को डिवाइड करते हैं ना कभी भी, जैसे
कभी भी टोटल टोटल कॉस्ट दे रखी हो और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी हो, दोनों को डिवाइड कर दो तो कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो भी जहां भी पेंट करा है वो वाला एरिया आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया इतना। अब तो सब कुछ इजी है, यही मेन काम था जो करना था, अब सब सिंपल है। देखो फाइंड क्या बोला है इसने, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। कर्व्ड सरफेस एरिया हमने पता कर लिया, ये रहा 110 आएगा। इसको लिखना कैसे ये भी मैं बता दूंगी अभी। फिर रेडियस, हाइट पता है, कर्व्ड सरफेस एरिया पता है, रेडियस निकाल लेंगे, कैपेसिटी फिर वो वही है, फिर फोर्थ वाला ही है सेम। फिर चलो कर लेते हैं एक बार इसको। तो यहाँ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 3 पार्ट दे रखे हैं। तो इसमें क्या बोला है इसने कि एक सिलेंडर है, एक ऐसे सिलेंड्रिकल वेसल है तरीके की, और इसमें बोला है कि इसका अंदर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये अंदर वाला, ये जो एरिया ये अंदर वाला, इसको हम पेंट करवा रहे हैं, तो हमसे 2200 रुपये लिए उसने पेंट वाले ने, और 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपए लगते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा हमारा 110। लिखना कैसे इसको ये भी बता देती हूँ। जैसे ₹20 इज द कॉस्ट, इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के कितने पैसे लग रहे हैं? 20 रुपए। तो ₹20 इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ₹220 कितने मीटर, 20 रुपए अगर 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करेगा तो 20 रुपए ले रहा है। तो हमसे 2200 रुपए उसने ले लिए, तो कितने मीटर स्क्वायर में पेंट किया उसने? तो ये 1 यहाँ पे एज इट इज रहता है, 20 हमेशा यहाँ नीचे लिख देते हैं अपन, और ये यहाँ आ जाएगा 2200। जीरो से जीरो कट गया, और ये 110। तो ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया यहाँ। मतलब 2200 रुपए इसने लिए हमसे इतने एरिया में पेंट करने के। तो ये हम फर्स्ट पार्ट था हमारा। तो हमारा CS से आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ गया? 110 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब सिंपल है, अब हम सेकंड वाला करेंगे। सेकंड वाले में क्या बोला है इसने कि रेडियस बताओ, कि रेडियस कितना होगा, R बताओ। तो R हम निकाल लेंगे, हमें CS से हमें पता है कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH होता है, 2πRH। तो CS से कितना है? 110। 110 मीटर स्क्वायर था ना, ये मीटर स्क्वायर है। 2 की जगह हम 2 लिखेंगे, इंटू पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7। रेडियस हमें पता नहीं है, और हाइट कितनी है? हाइट हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, हाइट हमें 10 मीटर दे रखी है क्वेश्चन में। हाइट हमें दी हुई है 10 मीटर, ठीक है, तो हाइट की जगह हम लिख देंगे 10। अब वापस वही चीज करेंगे, आर को यहाँ अकेला छोड़ना है और बाकी सारी चीजों को यहाँ पे भेज देंगे। तो यहाँ 110 आ गया, 7 नीचे है तो 7 आ जाएगा ऊपर की तरफ। बाकी ये सारी चीजें जो ऊपर है ये चली जाएंगी नीचे। 2 × 22 × 10, और आर यहाँ रह जाएगा अकेला। अब इनको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 11 1 जा 11, और 11 2 जा 22। तो रेडियस कितना आ गया? 7/4। तो ये हमारा रेडियस आ गया, 4 1 4। ठीक है, ये रेडियस आ गया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट भी बहुत सिंपल है, इन्होंने बोला कैपेसिटी, मतलब इसकी वॉल्यूम निकालनी है।
तो वॉल्यूम निकल जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखना है यहाँ पे, और फिर यहाँ लिखना है पाई आर का स्क्वायर एच, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला यही होता है, सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला। पाई की जगह लिखेंगे 22/7, आर की जगह लिखेंगे हम 7/4, आर का स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे इसको, 7/4। और हाइट कितनी है, हमें 10 दे रखी है, 10, तो यहाँ 10 7 से 7 कट गया, यहाँ 2 2 जा 4, 2 1 जा 1 जा। अब ये काट दो, 2 1 जा 2, ये आ जाएगा 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये सब काट दिया है, 11 7 जा 77 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 5/4। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बता दो तो मुझे क्या आंसर आएगा। 5 77 को, 35। हाँ करो मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा कुछ 96.25 मीटर क्यूब। ये अपनी वॉल्यूम आ जाएगी। मैं एक बार वापस बता देती हूँ फटाफट। देखो यहाँ से हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया था इन दोनों को डिवाइड करके, सिंपल सा, ये आ गया कर्व। फिर सेकंड वाले पार्ट में इन्होंने बोला था कि रेडियस बताओ कि इसका रेडियस कितना होगा, तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया पता है, हाइट पता है, तो रेडियस निकल जाएगा। सीएसए का फॉर्मूला लगाया, 2πRH होता है इसका फॉर्मूला। कर्व्ड सरफेस एरिया की जगह लिखा 110, यहाँ 2 पाई की वैल्यू डाल दी, आर को ऐसे ही छोड़ दिया, और एच की जगह 10। फिर आर को यहाँ अकेला छोड़ना है, ऊपर है वो सारे नीचे चले जाएंगे, जो नीचे ये ऊपर आ जाएगा, इनको कैंसलिंग किया और रेडियस आ गया ये। फिर थर्ड पार्ट में बोला था कि वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर एच, तो इसमें भी वैल्यूज पुट करी और ये आंसर आ गया, सिंपल सा, बहुत ईजी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया यहाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ दो, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो खुशी। The capacity of closed cylindrical vessels of height 1 meter is 15.4 liters. How many can we to make it? तो देखो वापस से इन्होंने एक सिलेंड्रिक, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम ही समझ लेना, ठीक है, जब भी कैपेसिटी नाम आ जाए ना वॉल्यूम समझ लेना तुम। द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल, कैपेसिटी और वॉल्यूम में मैंने डिफरेंस बता भी दिया। वॉल्यूम का मतलब ये कितनी जगह घेर रहा है, ये कंटेनर है जो कितनी जगह घेर रहा है, और कैपेसिटी की मतलब इसके अंदर कितना पानी, कितना मतलब कोई चीज हम इसके अंदर रख सकते हैं, वो होती है कैपेसिटी। तो एक तरह से यहाँ सेम ही फॉर्मूला लगेगा दोनों के लिए, क्योंकि जितनी जगह घेरेगा उतनी ही एक तरह से इसकी कैपेसिटी भी होगी। तो इसलिए जब भी कैपेसिटी आ जाए तो वॉल्यूम समझ लेना है। द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल, ये क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल है, क्लोज्ड मतलब बंद है, इस तरह का वैस सिलेंड्रिकल शेप का कोई कंटेनर है। इसकी हाइट हमें दे रखी है 1 मीटर, ये हाइट दे रखी है 1 मीटर। इसकी कैपेसिटी इतने लीटर है, मतलब वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम हमें दे रखी है 15.4 लीटर में दे रखी है, लेकिन ठीक है, लीटर्स। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट शुड बी नीडेड टू मेक इट, इसको बनाने के लिए कितनी स्क्वायर मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर पूछा है, मतलब हमसे इन्होंने पूछा है एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछा है इन्होंने हमसे, क्योंकि क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल बोल दिया ना कि बंद सिलेंड्रिकल वेसल है, तो यहाँ पे हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें रेडियस तो चाहिए सबसे पहले, तो सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे। तो कर लेते हैं चलो इसको, क्वेश्चन नंबर 6। तो हमें यहाँ पे एक सिलेंडर दे रखा है, हाइट हमें दे रखी है 1 मीटर,
कि कैपेसिटी मतलब इसकी वॉल्यूम हमें दे रखी है 15.4 लीटर। तो लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो लीटर होता है वो होता है बड़ा। तो लीटर में दे रखी थी, तो लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना है। लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, लीटर बड़ा होता है और ये 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर आ जाएगा ना, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो यहाँ पे मीटर क्यूब बड़ा होगा, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो ये बड़ा है ऑब्वियसली, ये बड़ा है ये छोटा है, तो हम लीटर को इसमें चेंज कर रहे हैं, छोटे को बड़े में चेंज कर रहे हैं, तो हम डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे हमारी 3 0 ना, तो ये जो डेसिमल है ये आगे की तरफ चला जाएगा। देखो कैसे जाएगा, मैं बता देती हूँ। डेसिमल यहाँ था तो 1 2 और 1 0 और लगा लो, डेसिमल यहाँ आएगा। तो ये मीटर क्यूब में चेंज हो गई, 0 आएगा, सॉरी। ये हो गया मीटर क्यूब में चेंज। तो ये हमारी वॉल्यूम आ गई है। अब क्या बोला है इन्होंने, अब तो बहुत इजी है, अब हम निकाल देंगे जो भी इन्होंने पूछा है। अब इन्होंने हमसे बोला है कि टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो बस कुछ नहीं करना है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस, लेकिन हमें आर भी नहीं पता हो, तो पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम हमें दे रखी है 0.0154, और यहाँ पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7। आर हमें पता नहीं है, तो आर का स्क्वायर एज इट इज, और हाइट की जगह हम लिख देंगे 1 मीटर। तो यहाँ पे भेजो इनको, आर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, 0.154 इंटू 7 ऊपर जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, आर का स्क्वायर। पूरे को सॉल्व करने पे हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0.07। अब बस हमारा रेडियस आ गया, रेडियस हमें पता है, हाइट हमें पता है, तो टोटल सरफेस एरिया ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। 2 की जगह 2 एज इट इज लिखेंगे, 22/7, रेडियस की जगह ये लिख देंगे, हाइट की जगह ये, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है। तो क्वेश्चन 6 हमारा हो गया कंप्लीट, ये तुम खुद। क्वेश्चन 7 करेंगे अब हम नेक्स्ट। इसमें देखो, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से हम रेडियस निकालेंगे, क्योंकि हमें रेडियस नहीं पता है, तो सबसे पहले ये करेंगे। और फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया के लिए हम इसमें वैल्यूज डाल देंगे, एच भी पता है, आर भी पता है, सब कुछ पता है। तो अब ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया है, बस आज यहीं तक ही करेंगे इसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7